आप घर खरीदने निकल रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना लिया, आपने प्रॉपर्टी फाइनल कर दी कि ये प्रॉपर्टी मुझे ले रहा हूँ मैं। और क्या आपने उसकी वास्तु के बारे में देखा और समझा है? ये वही वास्तु है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। आज मैं आपको उन सभी वास्तु टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो घर खरीदते टाइम आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि कहा जाता है कि वास्तु एक एटमॉस्फेयर है, एक सराउंडिंग है जो वास्तु कंप्लायंट होने से आप उसे चेंज कर सकते हैं। क्या आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? कई बार आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें वास्तु के कारण बहुत बड़े चेंज ला सकती है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती। यहाँ सिंपल है कि हमें घर में रखी हुई वस्तु किस डायरेक्शन में रखनी है, इससे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है, साथ में बताएंगे कि एंट्रेंस ऑफ प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, किचन के बारे में भी आपको हम बताएंगे, फिर बेडरूम्स के बारे में और फिर टॉयलेट की पोजीशनिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ ईशान जी हैं। ईशान जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ हैं और आज वास्तु के बारे में ईशान जी आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। ये आपको जानना इसीलिए भी ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर आप थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं तो ये शायद आपकी फाइनेंशियल, हेल्थ या अदर रिलेटेड चीज़ें बहुत तरह से चेंज कर सकता है। तो ईशान जी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत समझना चाहते हैं। नमस्कार, मैं ईशान गर्ग, वास्तु एक्सपर्ट। आज की डेट में बहुत सारे लोग घर खरीदने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र कोई मैजिक नहीं है, वास्तुशास्त्र कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। वास्तुशास्त्र एक साइंस है। वास्तु को यूज़ करके हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के पैटर्न्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, हमारे करियर में, हमारी जॉब में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपने लाइफ पैटर्न्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आज की डेट में जब हमारा नया घर हम खरीदने जा रहे हैं तो उस टाइम पे वास्तु को कंसिडर करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज की डेट में आपने देखा है फ्लैट्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स है, जहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आपकी एंट्रेंस, आपका टॉयलेट, आपकी किचन जहाँ बनी हुई है वहीं रहेगी। आजकल माइवान कंस्ट्रक्शन बन रहा है, आप कोई वॉल्स चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए घर खरीदने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस घर का वास्तु चेक करवाइए। आप देखिए कि क्या वो घर वास्तु के अकॉर्डिंग कंप्लायंट है या नहीं है। तो आज हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल मैंडेटरी हैं, जिसके बिना चेक करे आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जब हम वास्तु को कंसिडर करते हैं तो सबसे पहली डायरेक्शन और सबसे पहली चीज़ जो हमें चेक करनी चाहिए किसी भी घर में, वो है वहाँ का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आप ध्यान से सुनिए और नोट करिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम ईशान कोण भी बोलते हैं, हमारा सनराइज वहाँ से होता है, सृष्टि वहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे घर में सबसे पॉजिटिव, सबसे ऑस्पिशियस और सबसे सेंसिटिव डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। वहाँ से हमारे घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट होती है। हम जनरली इस जगह को पूजा रूम बनाते हैं या हम इस जगह को मेडिटेशन और योगा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट या लॉन्ड्री और या फिर किचन बनी हुई है तो प्लीज 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 वो प्रॉपर्टी को आप कंसिडर मत करिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट, किचन या लॉन्ड्री है तो उस घर को आप छोड़ दीजिए। वो घर वास्तु के अकॉर्डिंग कंप्लायंट नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होना ऐसा डिफेक्ट है जो आप वास्तु रेमेडीज या वास्तु ट्रीटमेंट से भी सॉल्व नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे देव की डायरेक्शन या देवता की डायरेक्शन भी बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब उस घर का वास्तु
पुरुष का सिर, हेड है, अगर आपने वास्तु पुरुष के हेड में ही टॉयलेट लगा दिया, दैट मीन्स आपने वहाँ ड्रेनेज बना दी या डिस्पोजल बना दी, तो वो घर प्रोग्रेस कैसे करेगा? आपने वहाँ पे किचन रख दी, आपने वहाँ पे गैस स्टोव रख दिया, दैट मीन्स आपने वास्तु पुरुष के सिर में अग्नि रख दी, फायर रख दी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल मेजरली कंसिडर करके चलनी है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है वो है हमारे घर की एंट्रेंस, जिसे हम मेन डोर, मेन गेट या मुख्य द्वार बोलते हैं। देखिए, जैसे हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ भी उसी अकॉर्डिंग होती है। आप अच्छा सात्विक खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी की ग्रोथ उस अकॉर्डिंग है। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि आपकी बॉडी कैसे ग्रो करेगी, या जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली ग्रो कर रही है। तो हमारे घर को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमारे घर के एंट्रेंस, हमारे घर का मुख्य द्वार, वहां से जिस तरह की एनर्जीज उस घर में आ रही हैं वो घर उसी तरह से प्रोग्रेस करेगा। द फॉर्च्यून ऑफ द हाउस विल बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एंट्रेंस। अगर वो एंट्रेंस वास्तुशास्त्र की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सही जगह पर है तो उस घर में पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। अगर वो एंट्रेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, दैट मीन्स आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो घर लेना है या नहीं लेना है। जब हम एंट्रेंस को देख रहे हैं तो बहुत लोग गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उस एंट्रेंस की फेसिंग को कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है। आपको एंट्रेंस जब देखनी है घर की तो आप एक काम करिए, अपने हाथ में कंपास लीजिए और घर के सेंटर में जाके खड़े हो जाइए। बहुत सिंपल है। आप अपने कंपास से देखिए, अपने मोबाइल के कंपास से, कि आपकी एंट्रेंस या डोर घर की कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। आपने फेसिंग नहीं देखनी। अगर वो एंट्रेंस डोर आपका घर के साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अगर आपके घर की एंट्रेंस आपके घर के साउथ वेस्ट या साउथ में आ रही है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। वो एंट्रेंस वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। हम बहुत एफर्ट्स करते हैं लाइफ में बट हमें रिजल्ट नहीं मिलता। ये उसका एक बहुत बहुत मेजर सिम्टम देखा गया है। तो आप अगर अपना घर खरीद रहे हैं, आप सबसे पहले एंट्रेंस चेक करिए। आप अपने नए घर का एंट्रेंस जब चेक करें तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि उसका एंट्रेंस साउथ वेस्ट या साउथ में तो नहीं है। अगर उसका एंट्रेंस साउथ वेस्ट या साउथ में है तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। अब ऐसे तो हम बोलेंगे कि हमें तो फ्लैट्स खरीद रहे हैं, हमें तो परफेक्ट एंट्रेंस मिलेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, जब एंट्रेंस हमें चेक करना है तो बहुत सारे एंट्रेंसेस पॉसिबल होते हैं एक प्रॉपर्टी के लिए। उसमें से कुछ एंट्रेंसेस होते हैं जो बहुत ऑस्पिशियस या बहुत अच्छे माने जाते हैं, फॉर्चुनेट हैं तो वो मिल जाएगा। कुछ एंट्रेंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लेना ही नहीं है, जैसे कि साउथ या साउथ वेस्ट। कुछ एंट्रेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसका रेमेडी हो जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके घर का एंट्रेंस कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। इसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम हर एंट्रेंस का एक अलग से एक्सप्लेनेशन भी देंगे। बट मेजरली आज मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि आप ये देखिए, आपका अगर एंट्रेंस ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है या वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आ रहा है, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में है या नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, तो वो कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस हो सकता है। बट अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि अप्रॉक्सीमेशन से चेक मत कीजिए, किसी वास्तु एक्सपर्ट से आप चेक करवाइए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से हम गलती कर लेंगे। घर खरीद रहे हैं, कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है घर खरीदना। तो हमें ओवरऑल उस प्रॉपर्टी के बारे में सारा देखना होगा कि वो घर कितने % वास्तु कंप्लाइंट है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल प्रॉपर्टी कितनी कंप्लाइंट है, तो जनरली फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में 100% कंप्लाइंट नहीं मिलता। बट जो हम कुछ मेजर पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं, एटलीस्ट जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो, हमारा जो घर का एंट्रेंस है वो साउथ या साउथ वेस्ट में ना हो, ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किचन के बारे में। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अग्नि तत्व या फायर एलिमेंट गवर्न करता है।
जैसे कि हमारे घर के ऑस्पिशियस इवेंट्स, जैसे कि शादी, नया घर खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदनी, नया व्हीकल खरीदना, ये सब चीज़ें फायर एलिमेंट गवर्न करती है, जिसे अग्नि तत्व बोलते हैं। हमारे लाइफ की फाइनेंशियल सिचुएशंस, हमारे घर में कितना पैसा आ रहा है, हमारे घर में बरकत हो रही है या नहीं, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें भी फायर एलिमेंट से गवर्न होती हैं। यानी कि हमारी किचन, हमारा रसोई घर जहाँ पर हम खाना बना रहे हैं, हमारा गैस स्टोव, माइक्रोवेव, जो हीटिंग इक्विपमेंट है, अगर हमारे घर के हीटिंग इक्विपमेंट्स, गैस स्टोव घर के वास्तु के अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन में रखे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व बैलेंस में है। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किचन हमारी सही जगह पर है, जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, किचन के लिए आइडियल डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन। दोबारा बताऊंगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से लेकर साउथ डायरेक्शन तक यदि आपका गैस का चूल्हा, आपका माइक्रोवेव या ओवन है, तो दैट मीन्स हम उसको वास्तु कंप्लाइंट किचन बोलेंगे। और वास्तु कंप्लाइंट अगर आपकी किचन है, तो आप मान सकते हैं कि आपका घर का वास्तु 50% कंप्लाइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किचन गलत डायरेक्शन में है तो क्या होगा? बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा, सर हमें तो साउथ ईस्ट में किचन नहीं मिलेगी। देखिए, किचन अग्नि तत्व है। हम किसी भी और डायरेक्शन को अगर देखते हैं, सपोज हम नॉर्थ डायरेक्शन को देखते हैं कि हमारी किचन नॉर्थ में है। नॉर्थ डायरेक्शन जल तत्व की दिशा है, वाटर एलिमेंट, और किचन क्या है? फायर एलिमेंट। तो वाटर एंड फायर क्लैश होता है। दैट मीन्स किचन अगर नॉर्थ में है तो पहली चीज़ कि हमारा अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया, हमें फाइनेंशियल इश्यूज, हमें रिलेशनशिप इश्यूज, कहीं ना कहीं हमारे घर में जो एक प्रॉस्पेरिटी या बरकत हो रही है वो इम्पैक्ट होगी। सेकेंडली, हमने अग्नि को जल की जगह रख दिया तो जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है वो भी इम्पैक्ट हो गई। हमारे घर में जो नई अपॉर्चुनिटीज़, इनकमिंग हमें मनी आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया। ओवर अ नंबर ऑफ केसेस, बहुत रिसर्च के बाद ये देखा गया है कि किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो उस घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक मेजर टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि किचन तो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, बट किचन में ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का यूज़ आप मत करिए अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है। हम किचन की डिटेल, किचन के अंदर कैसे क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ और डिटेल में जाननी है, हम उस पर एक अलग से वीडियो, एक अलग से सेशन लेंगे। तो बेसिकली आपके लिए टिप ये है कि आप नया घर खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज़ 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 किचन की डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो चेक करिए कि सही जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर उस पर्टिकुलर फ्लैट, अपार्टमेंट या घर में आपको किचन साउथ ईस्ट में मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है और किचन नहीं है, और एंट्रेंस साउथ वेस्ट में नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि अराउंड 60 to 70% वो वास्तु के अकॉर्डिंग है। बट अगेन प्लीज़ उसको प्रॉपरली चेक करिए लेने से पहले। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेडरूम्स के बारे में। देखिए, वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है। हम बोलते हैं कि वास्तु की एनर्जीज़ हैं, वास्तु से हमें ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। देखिए, हर डायरेक्शन हमारे घर में एक पर्टिकुलर एनर्जी पैटर्न को कैरी करती है, और वो एनर्जी पैटर्न हमारे लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जैसे कि हम मानेंगे वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन हमारे घर के प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे घर में कितना मॉनेटरी फ्लो आ रहा है, कितने हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है। दैट मीन्स कि वेस्ट डायरेक्शन की जो एनर्जीज है वो है
प्राप्तियों की, वो है पैसे की। सिमिलरली हम बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन की, तो ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ। हम लोगों से सोशली कैसा मिल रहे हैं, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं। हर डायरेक्शन कुछ ना कुछ एस्पेक्ट गवर्न करती है। अब वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कैसे आता है, आपका बेडरूम जिस डायरेक्शन में है, आप वहाँ पर अराउंड 6 से 8 घंटे सो रहे हैं, तो आपकी जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, वो उस डायरेक्शन की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। आपका अगर डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, आप वहां पर सो रहे हैं, आपकी बॉडी ने वो एनर्जीज एब्जॉर्ब करी और वही एनर्जी पैटर्न्स आप अपनी लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने रिलेशनशिप्स में लेकर जा रहे हैं। अगर वो डायरेक्शन आपकी एज ग्रुप और आपके प्रोफेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोल देते हैं गूगल से देखकर कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बेडरूम हमारी प्रोफेशन और हमारे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम जॉब में है, आप कॉरपोरेट में है, आप सेल्स में है, तो आपके लिए नॉर्थ का बेडरूम अच्छा है। आप बिजनेस में है, आप स्टॉक ट्रेडिंग में हैं, तो आपके लिए वेस्ट का डायरेक्शन अच्छा है। तो ऐसे किसी भी उसमें नहीं जाना कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है तो दैट मीन्स वो कंप्लाइंट है। आप प्लीज चेक करिए आपका बेडरूम कहाँ है। और हमारे घर में कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो टॉयलेट्स के लिए बनी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कि वो लो एनर्जी या फिर डिस्पोजल एनर्जीज है। वहाँ पर विसर्जन की एनर्जीज होती हैं, तो आइडियली वहाँ पर हमें टॉयलेट बनाना चाहिए। पर जब हम घर खरीद रहे हैं और वहाँ पर कोई बेडरूम बना हुआ है, तो हम या तो उस बेडरूम को गेस्ट रूम के लिए छोड़ दें या फिर हम उस बेडरूम को खुद के लिए ऑक्यूपाई ना करें। क्योंकि यदि हम वो लो एनर्जी वाली डायरेक्शन में अपना बेडरूम बनाएंगे तो क्या होगा, वहाँ तो टॉयलेट होना चाहिए था ना, तो हमने वहाँ बेड रख दिया। डिस्पोजल एनर्जी, डिस्पोजल इफेक्ट आ रहा था, वो हमारे ऊपर आने लग जाएगा। हमें लगने लग जाएगा कि लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये उन व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत एफर्ट करते हैं पर फिर भी कुछ अचीव नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बीमार पड़े रहते हैं, तो बहुत सालों से हमें प्रमोशन नहीं मिली, तो प्लीज़ अपना बेडरूम चेक करिए, आपका बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में है। कहीं आपका बेडरूम लो एनर्जी डायरेक्शन में तो नहीं है। तो जब हम नया घर खरीद रहे हैं, हमारे पास 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, आपकी बेडरूम्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये चेक करना ज़रूरी है कि कितने बेडरूम्स हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो हमने अब देखा कि बेडरूम्स भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम अपना घर खरीदने जा रहे हैं। आपको मैंने बेडरूम्स के टाइम पे ये मेंशन किया कि कुछ लो एनर्जीज एरिया होते हैं, तो हमें अब लास्ट पॉइंट ये देखना है कि हमारे टॉयलेट्स, जो हमारा डिस्पोजल पॉइंट्स बने हुए हैं घर में, वो कहाँ कहाँ हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हम जब नया घर खरीदने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र को कंसिडर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे घर के मेजर पैरामीटर्स वास्तु के अकॉर्डिंग हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है आपको बताना, से इग्नोर हम नहीं कर सकते कि घर का स्ट्रक्चर वास्तु के अकॉर्डिंग सही होना इज़ 50% करेक्ट। बाकी चीज़ें कैसे गवर्न होती हैं कि हम उस घर के अंदर कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बेड्स कहाँ रख रहे हैं, आप लॉकर्स कहाँ रख रहे हैं। आपका लॉकर अगर सही जगह रखा है तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी। आपका स्टडी टेबल कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके कलर्स किस तरह के यूज़ कर रहे हैं। आपने किचन सही जगह बना ली, बेडरूम सही जगह बना लिया, टॉयलेट्स भी सही जगह बना लिए, पर आपने कलर गलत यूज़ कर लिया। नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने रेड कलर यूज़ कर लिया, तो आपने जो एग्जिस्टिंग वास्तु था उसको भी खराब कर लिया। इसको हम डिटेल में दोबारा अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें घर के इंटीरियर को वास्तु के कंप्लाइंट बनाना है। तो आप लोग ये फैक्टर्स कंसिडर करिए, ये वास्तु टिप्स कंसिडर करिए। आवर बेस्ट विशेज़, आप लोग एक वास्तु कंप्लाइंट घर खरीदिए और अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरस बनाइए। धन्यवाद। ये तो सारी जानकारी ली आपने वास्तु के बारे में। अगर आपको इनकी एक एक टॉपिक की और डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आऊँगा। वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फ्यूचर में और ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।